Hello friend, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /u.in. Today in this tutorial I am going to discuss about networking project, or you can say a minor project or a major project using Cisco Packet Tracer. The name of the project will be a smoke detection with fire prevention, or a smoke detection system or fire prevention system for your company, for a factory, for a plant, for a power plant, anywhere. मीन्स किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री के लिए स्मोक डिटेक्शन या फायर प्रिवेंशन सिस्टम कैसे तैयार करते हैं, कैसे कन्फिगर करते हैं, वो लैब हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है गाइज. फॉर दिस वी नीड ए रजिस्ट्रेशन सर्वर. सो हम लोग एक नॉर्मल सर्वर लेंगे एंड लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट दिस सर्वर इनटू ए रजिस्ट्रेशन सर्वर. पहले हम कोई भी सर्वर ले लो एक, इस सर्वर को हम लोग बाद में रजिस्ट्रेशन सर्वर में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा. इसके बाद एक एसेस पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि सारे डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्ट होने वाले हैं, इसीलिए हम लोग एक वायरलेस एसेस पॉइंट ले लेंगे. तो हमने ये डिवाइस ले लिया वायरलेस एसेस पॉइंट. ठीक है. इन एसेस पॉइंट डिवाइसेस के साथ हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? इनको हम कनेक्ट करने वाले हैं स्मोक डिटेक्टर जो होता है उसके साथ. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं स्मोक डिटेक्टर कहाँ पे है हमारा. इसमें हम लोग देखेंगे, ये रहा स्मोक डिटेक्टर. ठीक है. ये स्मोक को डिटेक्ट करेगा. स्मोक जब डिटेक्ट होगा, आग लगेगी, इसका मतलब आग लगने वाली है. तो स्प्रिंकलर हमें चाहिए जो आग को बुझाएगा. ठीक है. वी नीड ए स्प्रिंकलर. सो फाइंड आउट द स्प्रिंकलर इनसाइड दिस. हमें एक स्प्रिंकलर चाहिए. ओके. अच्छा, हम कुछ गाड़ियाँ भी ले लेंगे जो स्मोक प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. तो हम कुछ ओल्ड कार ले लेते हैं, पुरानी कार. ठीक है. ये कार 1, कार 2, कार 3, 3 कार हमने ले लिया. ये कार क्या किस काम आएंगी? ये स्मोक यानी पोल्यूशन देंगी, धुआं करेंगे. ठीक है. तो स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और वो अलार्म या कुछ भी सिग्नल देना शुरू करेगा. और जब ये देगा ऐसा, तो स्प्रिंकलर जो होगा हमारा, वो क्या करेगा? उसको धुएं पे पानी छिड़क देगा, एक तरह से स्प्रिंकल कर देगा. आप इसके साथ बहुत कुछ सेटअप कर सकते हो. जैसे कि आप इसके साथ ये भी सेटअप कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हो, इस तरह का कुछ हो, तो खिड़कियां खुल जाएं, गेट खुल जाएं. ठीक है. आप अलार्म भी लगा सकते हो उसके साथ कि अलार्म क्या हो, अलार्म साउंड दे, यानी अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए. तो आप उसके साथ अलार्म भी लगा सकते हो. मैं यहाँ पे फायर स्प्रिंकलर लगा रहा हूँ. ठीक है. ये क्या करेगा? ये छिड़काव करना शुरू कर देगा जैसे ही इसको लगेगा कि आग लगी हुई है. तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो डिवाइसेज है कौन कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम लोग. हम एक स्मोक डिटेक्टर, इसमें ये छोटा सा लैब है, इसके बाद मैं इस लैब को बड़ा करूँगा. इसको माइनर प्रोजेक्ट में डाल सकते हो और मेजर प्रोजेक्ट के लिए मैं आगे बनाऊँगा उसको. अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना. नाउ लेट्स से दिस विल बी रजिस्ट्रेशन सर्वर. नॉर्मल सर्वर को हम रजिस्ट्रेशन सर्वर में कन्वर्ट कर देंगे. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट नॉर्मल सर्वर इनटू ए रजिस्ट्रेशन सर्वर. ये एसेस पॉइंट है, ये फायर स्प्रिंकलर है. अब सबसे पहले एसेस पॉइंट पर क्या करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे डिवाइसेस को. तो एसेस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं. आप देखोगे SSID का जो नाम है बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, हम इसको देते हैं सिस्को. हमने इसका नाम दे दिया सिस्को. दैट्स ऑल. अब हम फायर स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर को इस एसेस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे वायरलेसली. तो हम जाएंगे कॉन्फ़िग में. हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग में आकर हम चेक करेंगे यहाँ पे इसके डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए. तो सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी करनी है इसकी. तो कनेक्टिविटी कैसे करेंगे हम लोग? हमें इसको कनेक्ट करना होगा. जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा. ठीक है. तो जब तक ये फायर स्प्रिंकलर ये कनेक्ट नहीं होगा एसेस पॉइंट के साथ, तो कोई काम का नहीं है ये. तो चलिए देखते हैं. अच्छा, हमने फायर स्प्रिंकलर ले लिया. हमें फायर स्मोक लेना था ना. चलिए देखते हैं इसमें. इसका कनेक्टिविटी पहले करते हैं. सबसे पहले इसमें इथरनेट केबल दिया हुआ, इथरनेट केबल से ये कनेक्ट होगा. अच्छा, इसमें स्मोक
इसके लिए स्प्रिंकलर, और भी कोई स्प्रिंकलर आया है इसमें, ट्रिप सेंसर आया है, ठीक है, एसी आया है, ब्लोअर आया है, इसमें हमारा आया डिवाइस, ये बैटरी, कार्बन डाइऑक्साइड डोर आया, फ्लोरेंस आया, गैरेज डोर आया, होम स्पीकर, ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिटी मॉनिटर, ये देखिए आ गया, लॉन स्प्रिंकलर आ गया। ये हमें चाहिए था, हमें लॉन स्प्रिंकलर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो उस वाले को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, और हम रखेंगे लॉन स्प्रिंकलर, ठीक है, ये हमें चाहिए। इसका नाम देते हैं स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, ठीक है। ये स्प्रिंक करेगा, जब स्मोक डिटेक्ट होगा तब इसको कनेक्ट करते हैं एसएस पॉइंट से। जैसा कि मैंने बताया वायरलेस में जाएंगे, और हमने नाम दिया था होम गेट SSID सिस्को, तो दे देंगे सिस्को और बंद कर देंगे। तो ये स्प्रिंकलर कनेक्ट हो जाएगा एसएस पॉइंट के साथ, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। सेम काम करेंगे स्मोक डिटेक्टर में, कॉन्फ़िग में जाएंगे, वायरलेस में जाएंगे, यहाँ पर देंगे सिस्को। अच्छा, हम ये सिस्को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखो स्मोक डिटेक्टर भी कनेक्ट हो जाएगा एसएस पॉइंट के साथ। क्यों कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने एसएस पॉइंट का क्या नाम दिया है, SSID क्या दिया है, सिस्को। तो जो इसका SSID होगा वही सारे SSID में देंगे हम लोग। अब एसएस पॉइंट को हम लोग फिजिकली कनेक्ट कर देंगे सर्वर के साथ लैन केबल के थ्रू। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन सर्वर के थ्रू। अब सबसे पहला काम होगा IP एड्रेस देना। हर डिवाइस को एक IP एड्रेस देना जरूरी है, हर डिवाइस को एक IP एड्रेस देना जरूरी है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि IP देंगे। तो हमने इसको 1.0.1 दे दिया, इसको 1.0.0.2 दे दिया, एंड वी हैव गिवन दिस IP एड्रेस 1.0.0.3 टू दिस डिवाइस। इस डिवाइस को हमने 1.0.0.3 दे दिया। स्प्रिंकलर डिवाइस को 1.0.2 दे दिया, इसको 1.0.3 दे दिया। ये हमने डिसाइड किया, हमने दिया नहीं है। ये स्टिल हैव टू असाइन द IP एड्रेस। नाउ गो टू द सिस्टम सर्वर एंड assign the IP address 1.0.0.1. Done. Go to the LAN sprinkler, go to the wireless, static IP, select the IP, मैनुअली IP दे रहे हैं हम लोग, जो भी आप IP देना चाहते हो वो IP दे दो। Go to this device, go to wireless, go to static IP, give the IP address manually 1.0.0.3. That's all. Okay, now we have assigned IP address on all 3 devices. इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया है। स्टिल द सर्वर इज नॉट येट रजिस्ट्रेशन सर्वर। ऊपर जो सर्वर है वो अभी भी रजिस्ट्रेशन सर्वर नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन सर्वर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लेट्स सी। जस्ट गो टू द कॉन्फ़िग, गो टू द सर्विसेज, गो टू IoT, यू कैन सी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन सर्वर। नाउ रजिस्ट्रेशन सर्वर ऑन, दैट्स ऑल। नाउ जस्ट ओपन द ब्राउजर, web browser, type the IP address of registration server, that is 1.0.0.1. Go, and here you can see username and password. We have yet not create any account, so you have to create a account. आपको सबसे पहले एक account create करना पड़ेगा। How to create the account? Just click here, sign up now, and then create a account like admin, and then click on create. जैसे create पर click करोगे, एक क्रिएट हो चुका है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन सर्वर क्रिएट हो चुका है, जिसका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, एडमिन 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 एडमिन। ओके, एडमिन एडमिन, ये हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, किसके, रजिस्ट्रेशन सर्वर के। अब हम ये जो लॉन स्प्रिंकलर है और स्मोक डिटेक्टर है, इसको एसएस पॉइंट से कनेक्ट, इसको रजिस्ट्रेशन सर्वर से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, जाएंगे वायरलेस पे, आपको ये दिख ही रहा होगा एडवांस सेटिंग में, नीचे में आपको एडवांस, हम लोग गए थे जब वायरलेस लिए कनेक्ट हो रहे थे इस पर, और ये सारे डिवाइसेस का ऑप्शन देख रहे थे हम लोग, सेटिंग्स में जा रहे थे सब जगह। तो सेटिंग्स में जाते हैं आपको देखो रिमोट सर्वर दिखेगा, रिमोट सर्वर को सिलेक्ट कर लो नीचे में IoT सर्वर में, और रिमोट सर्वर में किसका IP एड्रेस देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्वर का। क्या है IP एड्रेस 1.0.0.1। व्हाट इज द यूजर नेम, एडमिन। व्हाट इज द पासवर्ड, एडमिन, एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट पर क्लिक करो, कनेक्टिंग एंड कनेक्टेड। अब रिफ्रेश का बटन दिखे, इसमें कनेक्टेड, इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है। स्मोक डिटेक्टर पर जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, वापस नीचे देखो IoT सर्वर में रिमोट सर्वर, सेलेक्ट द रिमोट सर्वर, सेलेक्ट द IP एड्रेस 1.0.0.1, IP एड्रेस ऑफ द रिमोट और रजिस्ट्रेशन सर्वर, देन यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट।
connecting, and now connected. You can see the refresh button, it means connected. Now all these two machines are connected with the registration server. Now you can control these devices with the help of registration server just by going on the browser. Go on the browser, open the IP address 1.0.0.1, click on go, and then the IP username admin, password admin. Okay, sign in. Okay, and now you can see here, you can see these two devices, Sprinklr and IoT. Okay, IoT devices. Now if you want to rename these devices, you can rename it like, I just give it name smoke detector, name smoke, and okay, now it will be easy for us. Now you can see we have a smoke detector and a Sprinklr. Now you can program. Right now you can see status, both status is red means both are off, means no smoke detected and no Sprinklr is working. Okay, you can see no Sprinklr is working. Now I'm going to condition and set the condition. You can do the programming also. And now a smoke on. Now what the condition when the smoke is on? Sprinklr status is true. Okay, a smoke on. So let's select a smoke level is equal to or greater than equal to 0.5 or 0.5. okay, it means the value of a smoke level is if equal to or greater than 0.5, the alarm set to Sprinklr will status of the Sprinklr will be true. It means Sprinklr will started. Okay, now smoke off, it means no smoke. Okay, it means when a smoke level is less than 0.5, then set the Sprinklr to status to false. It means Sprinklr will not on. Click on OK. Now the condition is set. क्या कंडीशन सेट हुआ हमने कि अगर स्मोक लेवल 0.5 से ज़्यादा या बराबर हो तो स्प्रिंकलर काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर स्मोक लेवल 0.5 से कम हो तो स्प्रिंकलर कोई काम नहीं करेगा। चलिए अब स्प्रिंकलर का काम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे स्प्रिंकलर लेवल? ओके, सो एक साइड में इसको खोल लेते हैं ब्राउज़र को, एक ब्राउज़र में, और टेस्टिंग करते हैं। लेट्स टेस्ट दिस 1.0.0.1 यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी जो लेवल है क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हो कि स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको लेवल को बढ़ाने वाला हूँ। तो मैं स्मोक डिटेक्ट कराता हूँ, यहाँ से स्मोक बढ़ाता हूँ। तो अल्ट की प्रेस करना है कीबोर्ड पे और कार पे इस तरह से क्लिक करना है। ये जो कार है वो स्मोक देना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर आप वैल्यू देखते जाओ इस पर। तो अब ये देखो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, अलार्म लेवल जो बढ़ता जा रहा है 0.4 हो चुका है। लेकिन अभी तक स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहा। कब तक काम नहीं करेगा? जब तक 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही वैल्यू 0.5 से ज़्यादा गया, देखिए देखो स्प्रिंकलर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी स्प्रिंकलर होने लगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हुआ, स्प्रिंकलर हमारा काम करने लगा। क्यों? क्योंकि स्मोक बढ़ा। स्मोक बढ़ने से क्या हुआ, जो लेवल था वो कितना हो गया, 0.5 को क्रॉस कर गया। ये देखो वैल्यू जो 0.5 को क्रॉस कर गया, 0.54 हो गया। उससे ज़्यादा होते ही क्या होगा, स्प्रिंकलर काम करना शुरू कर देगा। उससे कम में काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये स्प्रिंकलर क्या करता है, स्प्रिंकल कर देगा आग पे, धुआं पे पानी छिड़क देगा और उससे क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो अगर कहीं धुआं लगा है, कहीं आग बढ़ा है, तो स्मोक डिटेक्टर उसको क्या करेगा, पहले डिटेक्ट कर लेगा। उससे ज़्यादा धुआं होते ही वो, इसको हम अलार्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम खिड़की दरवाजे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि खिड़कियाँ खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, अलार्म बजना शुरू हो जाए। ठीक है, सायरन बजना शुरू हो जाए। हम इसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट दिया आपको, इसको मिनी प्रोजेक्ट में आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ आप राउटर भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ आप सिस्लोक सर्वर, एनटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर कनेक्ट कर सकते हो, जिसपे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। इसमें बहुत सारा स्कोप है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से नाम दे देना, आप इस फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, फायर स्मोक डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो या फायर प्रिवेंशन सिस्टम बना सकते हो। फायर प्रिवेंशन सिस्टम भी इसका नाम दे सकते हो, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी इसका नाम
दे सकते हो, स्मोक फायर प्रिवेंशन भी नाम दे सकते हो, फॉर ए प्लांट, फॉर ए कंपनी, फॉर इंस्टीट्यूट, फॉर ए कंपनी, फॉर ए स्कूल, किसका ही भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो, और लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स पे जानने के लिए और भी नए प्रोजेक्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रा शेयर करें, ताकि आप इस चैनल को भी ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।